जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैशफिन द लोन एप्लीकेशन, जो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से किसी भी तरीके से पर्सनल लोन लिया और उसका रीपेमेंट किसी भी कारण से अब तक नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। एक बार फिर से स्वागत है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैशफिन, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप उसका लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको क्या फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली दिक्कत आएगी आपको कॉल से रिलेटेड। ये एप्लीकेशन 50 से 100 कॉल तक आपको डेली कर सकती है, और जिससे आपको किसी भी अदर काम में मन नहीं लगेगा। आपका जो माइंड है वो हमेशा इसी तरफ डाइवर्टेड रहेगा, क्योंकि कॉल्स लगातार आना बंद नहीं होंगी, लगातार आती ही रहेंगी। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जाएगा कि आपका लोन कब तक आप रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को दिया जाएगा। फिर थर्ड पार्टी वाले आपसे कॉल करेंगे, आपको बार बार मैसेज करेंगे, आपको केस आपके ऊपर होगा ऐसे कुछ आपको मैसेजेस आएंगे। आपको कुछ नोटिस भी होंगे रिसीव। अगर नोटिस रिसीव हो चुका है या कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके ऊपर 420, 406, 402 के तहत केस किया जाएगा, तो फिर मैं ये वीडियो में आपको एकदम डिस्कस करके बताता हूँ कि देखिए, इंडिया के अंदर में दोस्तों सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और अगर आप यहाँ पे लोन का पेमेंट नहीं करते हैं किसी भी पर्सनल कारण से, जैसे कि आपकी जॉब नहीं है या फिर आपकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, आप अभी बीमार चल रहे हैं या कोई और वजह है जिस वजह से फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक क्रिमिनल नहीं होंगे। जो लोन का मामला होता है वो कभी भी दोस्तों क्रिमिनल में नहीं जोड़ा जाता है, ये हमेशा सिविल में जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई भी आदमी लोन नहीं देता है तो हमेशा उसके ऊपर सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। सिविल केस भी तब होगा जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, काफ़ी पैसा है, और उसके बाद भी वो लोन पेमेंट नहीं कर रहा है, तब हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, तो फिर आपके ऊपर वो केस भी दोस्तों नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहे। अगर आप भी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले चुके हैं और उसको भरने में अभी असक्षम हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आप उनसे 6 मंथ या 3 मंथ्स जितना हो सके उतना उनसे टाइम के लिए अपील करेंगे। उनको एक मेल करेंगे, उनको मैसेज करेंगे, उनको कॉल पे बता देंगे कि इतना इतना समय आपको चाहिए लोन का रीपेमेंट करने के लिए। अगर कंपनी आपको टाइम देने के लिए तैयार हो जाए तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काफ़ी समय में टाइम देने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर टाइम देने के लिए रेडी नहीं भी हो, फिर भी आपको क्या करना है, दिन में एक से ज़्यादा कॉल रिसीव नहीं करनी है, सिर्फ एक कॉल ही करनी है रिसीव, बाकी कॉल को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस, जो आपके घर पे आता है, बार बार आपको ये नोटिस सेंड किया जाता है। दोस्तों नोटिस खासकर इसीलिए भेजा जाता है ताकि आप लोगों को पता चले जो आपका लोन का पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ। ये एक तरीके से रिमाइंडर है, आपको बार बार रिमाइंड कराने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए नोटिस ये लोग सेंड करते हैं। नोटिस में जो लिखा होता है कि आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, लीगल एक्शन होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, इसके पीछे का क्या कारण है वो भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला दोस्तों कारण यह है कि इंडिया के अंदर में जो लीगल लॉ का सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है। अगर कोई आपके ऊपर केस भी करता है तो उसका पैसा भी खर्च होगा, साथ में उसको काफ़ी लंबा समय भी लगेगा। ये दो सबसे मेन कारण है जिस वजह से कंपनियां किसी भी आदमी के ऊपर केस नहीं करना चाहती। तब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि यार रिकवरी एजेंट्स घर पे आते हैं, क्या रिकवरी एजेंट्स घर पे आके आपको परेशान करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका घर भी सिटी में है, शहर वाले इलाके में है, तो शहर वाले इलाके में आखिर होता क्या है वो ध्यान से समझिए। जो आपके आसपास किसी भी रिकवरी एजेंट की होगी कंपनी, उनके पास आपका डाटा भेज दिया जाएगा, और वो आदमी क्या करेंगे, आपका डाटा लेके आपके घर पे पहुंच जाएंगे और फिर आपसे लोन की रिकवरी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो आपसे ज़बरदस्ती करते हैं, या फिर वो आपको डराते हैं, या फिर आपसे गाली गलौज करते हैं, या फिर आपको धमकी देते हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी दोस्तों डरना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना आपको फ़ोन का कैमरा ऑन रखना है, कैमरा बंद नहीं करना। कैमरा ऑन रखेंगे, उनको सहजता से उनसे बातें करेंगे, उनको बताएंगे कि कंपनी को आपने मेल डाला था, 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने के बाद ही पैसा मिलेगा, अभी कोई पैसा आपके पास नहीं है, या 3 महीने का समय चाहिए और उसके बाद आप उनका पेमेंट कर पाएंगे। उनको आप ये बात थोड़ा समझाइए आराम से। अगर वो समझ जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं समझते तो एक लाइन में आप बोल दीजिए कि आपको लीगल एक्शन लेना है आप ले लीजिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मेरे पास जब पैसा होगा
तभी मैं भर पाऊंगा, और अगर पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से आपको ला के दूंगा। ये बात आप उनको डायरेक्टली समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे और फिर आपके घर दोबारा बार बार नहीं आएंगे। खास करके उनके पास आईडी प्रूफ भी नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई भी ऑथोराइजेशन लेटर होता है आपके घर पे आने का, फिर भी वो आपके घर पे पहुंच जाते हैं बिना आपकी परमिशन के। कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस एक बार आपको समझा देना है अच्छे से और उनको बता देना है कि ये दिक्कतें आ रही थी, इसके बाद वो आना बंद कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसका भी बहुत सारा उपाय है जो मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू बताया हुआ हमारे चैनल पे। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कि फिर आपके साथ आखिर होगा क्या। देखिए दोस्तों, एनबीएफसी कंपनी होने के बाद आपको मालूम है कि आरबीआई से है रजिस्टर्ड, तो ये आपको क्या करेगी, साल 2 साल बाद डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, आपके सिविल में रिपोर्ट कर देगी, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। बस ये इतना ही कर सकती है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि किसी अदर तरीके से ये आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई अदर एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिविल है वही डाउन कर सकती है ये कंपनी, और उसके अलावा आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकती। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लोन का पेमेंट करना है तो आप टाइम लेके लोन का पेमेंट कर सकते हैं, और अगर लोन पेमेंट पूरा नहीं कर सकते, लाख रुपए का लोन है, तो उसको 10-20 हज़ार में सेटलमेंट कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है तो फिर ध्यान रखिएगा कि आपका जो लोन है वो फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप लोन पेमेंट नहीं करेंगे तब। ये जानकारी आपको पहुंचाना इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने दे दी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।